नहीं मानता है। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। आपने देखा होगा कि कुछ नेता कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। ये नेता इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें वोटों की फसल उगाने के लिए अगर नफरती खाद पानी देना पड़े तो वो भी जायज है। हद तो तब पार हो जाती है जब ये नेता एक खास समुदाय को खुश करने के लिए अपने ही धर्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। खासकर इन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम करने का तो एक फैशन बना लिया है। लेकिन कहते हैं कि सत्य में जयते न नित्यम, यानी कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है और ऐसे दीपक जल्दी बुझते हैं जिनकी लौ ज्यादा फड़फड़ाती है। वैसे ही कुछ हुआ है ममता बनर्जी के साथ। जो ममता बनर्जी ये सोचकर बंगाल में अपना ही अलग राज चलाती थी कि उनके हाथ से सत्ता की चाबी कभी भी नहीं जा सकती, इसलिए वो कथित धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़कर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करती थी, हिंदू धर्म के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब जब उनके हाथ से सत्ता चली गई है तो उनके गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो गया है। जब एक तरफ चुनाव में मिली करारी हार के बाद उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता बगावत करते हुए उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं अब शुभेंदु सरकार ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन हुआ है और ये एक्शन हिंदू धर्म को गंदा और घिनौना बताने के मामले में हुआ है। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि 2025 में कोलकाता में ईद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद चुनाव से पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन अब एक वकील और बीजेपी कार्यकर्ता रिंकी चटर्जी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। दरअसल ममता ने मंच से कहा था कि वो उस गंदे धर्म को नहीं मानती जिसे उन्होंने बीजेपी की ओर से गढ़ा गया बताया था। एक बार आप भी सुनिए ममता बनर्जी ने उस दौरान क्या कुछ कहा था। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगल रही थी, उस वक्त उनकी बगल में 20 से ज्यादा मुस्लिम नेता खड़े थे, जो ममता के इस बयान पर खुद चौंक रहे थे कि खुद को एक हिंदू नेता बताने वाली कैसे हिंदू धर्म का ही अपमान कर रही थी। यही नहीं बल्कि एक और बयान में ममता बनर्जी ने कह दिया था कि अगर कोई खास समुदाय चाहे तो वो 5 मिनट के अंदर दूसरों को खत्म कर सकता है। सोचिए ममता बनर्जी किस तरह से देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि एक सड़क छाप की भाषा बोलते हुए मुस्लिमों को भड़का रही थी। लेकिन अब ऐसा करना ममता बनर्जी को भारी पड़ गया, क्योंकि उनके खिलाफ धमकी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ ही कई मामलों में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव के दौरान खूब भड़काऊ बयानबाजी की थी। अब उनके खिलाफ भी गुजरातियों के लिए अपशब्द कहे जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिषेक पर कई घोटाले की जांच पहले से ही चल रही है और अब इस मामले ने भी उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। यानी कि अब बुआ भतीजे बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस किन किन मामलों में दोनों पर क्या कुछ एक्शन लेती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।